वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो भी ऑन दी डिमांड। मेरी एक बहन है, पार्लर का काम करती है, तो उसने ऑन दी डिमांड ये वीडियो मुझसे इसरार किया है कि हाफिज़ साहब आप चेहरे के मुतल्लिका एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, मतलब ये है कि चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे और इसके अलावा जो स्याह दाग होते हैं इनका आप इलाज देसी तरीक़ाकार से बताएं। और पिगमेंटेशन के मुतल्लिका कुछ ऐसे डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो डॉक्टर हज़रात ये कह देते हैं कि इनका इलाज 1-2 साल जो है वो आपको इलाज करवाना होगा, तो तब ही जाकर ये ठीक हो जाएंगी। तो फ्रैकल्स का भी इलाज बहुत लंबा करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी क्रीमें बना भी लेती हैं, मेरी बहनें बेटियां बना भी लेती हैं घर में ऐसी क्रीम को, फार्मूला या कोई इंटरनेट के ऊपर से कोई सर्च कर लेती हैं, कुछ तो कैप्सूल डालकर और कुछ साथ क्रीमें मिलाकर वो एक क्रीम बना लेती हैं। लेकिन मेरे प्यारी बहनों, बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती अफाका होता है, और वो अफाका भी क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए दब जाती हैं, लेकिन वो नीचे से वो दाग ख़त्म नहीं होते। और ऑयली स्किन वाली जो बेटियां बहनें हैं, ऑयली स्किन वालों को भी ये मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है। और वो बच्चियां, बहनें, बेटियां जो कि टीचिंग करवाती हैं या कोई ऐसा दस्तकारी स्कूल का कोई ऐसा काम, या कोई धूप में बैठ के या धूप में निकलना पड़ जाए, तो जैसी वो साए में आती हैं तो उनकी स्किन जो है वो बर्निंग करने लग जाती है, स्किन के जो है वो उभर जाती है, या एलर्जी टाइप की, रैशनल टाइप की ऐसा मामला हो जाता है। या इसके अलावा क्या होता है कि फ्रैकल्स जो है वो वाजिया नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए धूप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और उनको भी ऐसा मामला हो सकता है। जिनकी हसास जिल्द है वो बहुत ज़्यादा नाजुक मराहल में ये मामला जब होता है, तो चेहरे ही एक किताब की तरह होता है। तो अगर चेहरे के ऊपर रानाई ना हो तो बंदे की पूरी जिस्म जितना भी खूबसूरत हो वो जो है ना इतना अच्छा नहीं लगता। तो बात यह है कि चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत से टोटके आप यूज़ करते हैं, लेकिन जो मैं आज आपसे नुस्खा शेयर करूंगा, इंशाअल्लाह ताला आपके चेहरे के ऊपर जितनी भी पिगमेंटेशन है या इसके अलावा फ्रैकल्स, स्याह दाने, जो कुछ भी है, इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये होता क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंसान के जिस्म पर 4 मौसम आते हैं। जैसे कि एक मौसम होता है बचपन, दूसरा लड़कपन, तीसरा जवानी, चौथा बुढ़ापा। बंदा जब बचपन से लड़कपन में जाता है तो लड़कपन और जवानी का जो मरला होता है इसमें ये मसला ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि जिस्म के कुछ ऐसे पार्ट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, और जैसे कि रान हो गया, औरतों की चेस्ट हो गई, और इसके अलावा मर्दों में हड्डियां जो है वो जब ग्रो करती हैं तो बॉडी भी ग्रो करती है, ग्रोथ में आता है, बॉडी जो है वो ज़्यादा मूव करती है। यानी कि जिस्म के तमाम हिस्से जो तमाम पार्ट्स जब वो नशोनुमा करते हैं, तो जिन हिस्सों के ख़ास तौर पर बगलों में या चेस्ट में या रान में, कंज में, ऐसा जब जहाँ पर जो रतूबात जो है वो रुक जाती है तो वहाँ पर ये दाने या ख़ारिश हो सकती है। तो चेहरे के ऊपर इतने बदनुमा दाग हो जाते हैं, तो कभी कभी आप उनको जब हाथ लगाते हैं तो वो दबाने से ऐसे ना वो गिल्टी सी नीचे महसूस होती है, ऐसे कील से महसूस होते हैं। तो कुछ बच्चियाँ जो है उनको दबा देती हैं, दबा के वो कील बाहर निकाल देती हैं, तो नीचे जो है वो स्याह दाग पड़ जाता है। तो मज़ीद ये है कि जिन बच्चियों को लिकोरिया का मसला ज़्यादा होता है, लिकोरिया का अगर मर्ज़ जब तक ठीक नहीं होगा तो वो औरतें चाहे चेहरे के ऊपर जितना कुछ लगा लें, चेहरे के ऊपर रानाई नहीं आएगी। अगर लिकोरिया औरत को होगा, अगर औरत को रतूबात आ रही है, वो पस आ रही है, तो फिर भी औरत के चेहरे के ऊपर रानाई ख़त्म हो जाएगी। उसकी जो है चेस्ट है वो भी लटक जाएगी, चाहे जितनी भी वो नस्वानी हुस्न के लिए दवाइयाँ खा ले। और इसके अलावा चेहरे के ऊपर रानाई नहीं आएगी, चेहरे के ऊपर छाइयाँ वाजिया होती हो जाएंगी, कमर में दर्द होगा, साबी तनाव होगा, पट्ठों में दर्द होगी। तीसरी बात यह है कि अगर शदीद किस्म की कब्ज़ हो, अगर आपको शदीद कब्ज़ हो तो क्या होता है कि जिगर के इर्द गिर्द फासद मादे इकट्ठे होने की वजह से वो जो रतूबात हैं, वो जो पसीना है वो रुक जाता है। तो ये होता है कि जिस्म के अंदर बहुत सी हिद्दत और गर्मी, और खून के अंदर तुरशी और तजाबियत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो फिर भी ये मसला
जिस्म के ऊपर खारिश हो सकती है या चेहरे के ऊपर जो है वो दाने या छाइयाँ या आँखों के इर्द गिर्द हल्के स्याह रंग के होने शुरू हो जाते हैं। कुछ औरतें ऐसी क्रीमें बनाती हैं जो कि केमिकल से शुदा होती हैं, रात को वो लगाती हैं तो सुबह देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा जिल्द जली होती है और वो नुकसान करती है, और वो जिस उंगली के साथ वो क्रीम लगाती है वो उंगली भी फट जाती है। और इसके अलावा मज़ीद ये है कि जिन बच्चियों को, औरतों को, माँओं बहनों को और बच्चों को, बेटों को खून की कमी हो जाती है, खून HB उनकी कम हो जाती है या वाइट सेल जो है वो कम हो जाते हैं, तो इस वजह से भी उनके जो है चेहरे के ऊपर छाइयाँ और बदनुमा दाने बन जाते हैं। और उन दानों में गलीज़ रेशा जब बन जाता है तो वो पहले हल्की सी खारिश होती है, तो फिर बाद में वो ब्लड निकल आता है और वो गलीज़ रेशा वो बाहर निकालने की आप कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, वो वहाँ पर स्याह दाग पड़ जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि जवानी जैसी इंसान के जिस्म पर आती है तो जैसी इनकलाब इंसान की ज़िंदगी में आता है, क्योंकि ये जवानी एक इनकलाब होता है। तो जो मर्दों और औरतों, मेल या फीमेल हो, तो स्याह दाग जो है वो अगर तुर्शी और तेज़ाबियत जिस्म में ज़्यादा होगी तो सौदावी अमराज जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर भी ये मसला बन सकता है। तो तिबई तरीके जो हैं, अगर वहाँ से फुजला खारिज अच्छे तरीके से ना हो या पसीना अगर आप रोकने के लिए कोई ऐसी अद्वियात खा लेते हैं कि आपके जिस्म से जो फादर रतूबात का इखराज होता है वो रुक जाता है, तो तब भी आपके जिस्म और चेहरे के ऊपर दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, आपको खारिश हो जाएगी। और जिनको बवासीर का मसला होता है, अचानक वो ऐसी कोई मेडिसन खा लेते हैं कि जिसकी वजह से उनका जो बवासीर का खून है वो रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी चेहरे के ऊपर ऐसे मामलात पिगमेंटेशन 1-2 दिनों में जो है ना, वो रात को सोते हैं तो फिर क्या होता है, वो 1-2-3 दिनों के अंदर वो वाज़िया हो जाते हैं। तो लंबा इलाज कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप चेहरे के ऊपर जितना भी इलाज करेंगे चेहरा बिल्कुल रायनाई नहीं लेके आएगा, वक्ती अफाका ज़रूर होगा लेकिन वो थोड़ी देर के लिए दब जाएंगी वो छाइयाँ जो हैं। जब तक आपके अंदरूनी हिस्सों में से जो तिबई तरीके हैं वहाँ से आपकी रतूबात का इखराज नहीं होगा, आपको अफाका नहीं होगा, क्योंकि गैर तबई तरीक़ों से जो रतूबात निकलती है तो तब भी जाकर ये जो दाने हैं ये निकलते हैं और ये चेहरे के ऊपर जो है वो खूबसूरती और रानाई ख़त्म कर देते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही मुख्तसर सा नुस्खा लेकर रखा हुआ है, क्योंकि जब सौदावी अमराज बढ़ते हैं तो इससे इंसान के कल्ब और उनके अज़लात जो हैं वो ज़्यादा मुहर्रक होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा तेज़ी से वो धड़कना शुरू हो जाते हैं। तो चेहरा ही जो होता है वो जो खूबसूरती के लिए बंदे की एक पुरकश शख्सियत को उजागर करता है। तो कोशिश किया करें बाज़ारी चीज़ें परहेज़ सुन लें, बाज़ारी गर्म और मुरगन ग़िज़ाएँ बिल्कुल बंद कर दें, ताज़ा फलों का जूस ज़्यादा पिया करें। ख़ास तौर पर जो अनार, यहाँ पर मैं एडवाइज़ करूँगा कि अनार का जूस डेली पिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अफाका बहुत तेज़ी से होगा। ये नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मर्दों और औरतों के चेहरे पर फिंसियाँ, कील, महासे, दाग, धब्बों और पिगमेंटेशन का इलाज ये है कि राई 3 तोला, मकऊ दाना 3 तोला, अजवाइन देसी 3 तोला, नुशादर 3 तोला, गंधक आंवला सार ये 9 तोला और बाबची 3 तोला। तमाम चीज़ों का आपने सफ़ूफ बना लेना है। तो आपने ऐसे करना है कि आधा चम्मच सुबह निहार पेट लस्सी के साथ, पानी के साथ या दूध के साथ निहार पेट छोटा आधा चम्मच या 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। तो आपने ऐसे करना है कि एक कैप्सूल सुबह निहार पेट और एक कैप्सूल रात खाने के 1 घंटा पहले आपने लेना है। तो ऐसे मरीज़ को आप कोशिश करें कि ज़्यादा फलों का जूस दें, गर्म चीज़ें ज़्यादा जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं वो उनकी बंद कर दें, और इसमें ये करना है कि थोड़ी बाली हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। खाना खाने के बाद फ़ौरन
لیٹ نہ جایا کریں، کم از کم آپ کو چلنا پھرنا ضرور چاہیے، کم از کم سنت کے مطابق 40 قدم تو ضرور چلنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے یہ نسخہ آپ سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی سوداوی امراض ہیں یا جو آپ کے جسم میں بلغم اگر رک گئی ہے، اکثر عورتوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن کے دماغ میں بلغم جم جاتی ہے یا گلے میں کھانسی کرنے سے بلغم کا تھوڑا سا حصہ باہر نکلتا ہے، ان کے چہرے کے اوپر بھی ایسی پگمنٹیشن کا معاملہ یا چھائیاں ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ان امراض کو ڈھونڈنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آج کا نسخہ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو پگمنٹیشن کسی وجہ سے بھی ہے، قبض کی وجہ سے ہے، جسمانی دردوں کی وجہ سے ہے، یا سٹریس کی وجہ سے ہے، یا آپ کو بلغمی مزاج کی وجہ سے، یا آپ کے غیر طبعی طریقوں سے آپ کی جو ہے رطوبات خارج ہو رہی ہے، ان تمام امراض کے لیے یا خون کی کمی کے لیے بھی یہ نسخہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو جن کو لکوریے کا مسئلہ ہے تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میرا ایک لکوریے کی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، تو آپ اگر لکوریے کا نسخہ وہ ساتھ میں یوز کرتی ہیں تو آپ کو فائدہ بہت جلد ہوگا، آپ کو سالوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ چند ایک دنوں میں آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو ویڈیو کے متعلقہ کسی قسم کی سمجھ نہ لگی ہو یا مجھ سے کسی ویڈیو کے متعلقہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ ضرور کیا کریں، اور آپ کے چہرے کا حسن انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ جائے گا، چہرہ آپ کا مکمل طور پر صاف ہو جائے گا۔ مزید یہاں پر میں ایک اور آپ کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچیاں کہ جن کو ایسے امراض پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ میرے تجربے کے مطابق 90% جو ہیں بچیاں اور بچے اور مرد حضرات اس مرض کا شکار ہیں۔ تو اگر ایسے مریض کو یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ ان کو کوشش کریں کہ رات کو یا صبح اجوائن، دیسی اور سونف اس کا قہوہ بنا کر ضرور دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ 100% ہوگا۔ اللہ کے حکم سے آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا اور چہرے کے اوپر رانائی بھی آئے گی، چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ چمکدار ہو جائے گا۔ یہ تمام سکن ہے، کسی کی آئلی سکن ہے یا کسی کو خشکی ہے، گرمی ہے، تذابیت ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تمام امراض کے لیے یہ میرا نسخہ انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ مند ہوگا۔ میں یہ لگانے کے لیے نہیں دے رہا، جب تک آپ کا خون صاف نہیں ہوگا، آپ کی تذابیت، ترشی اور فضلات جو غلیظ مادہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا جسم کے اندر سے، آپ جو بھی چہرے کے اوپر لگائیں گے آپ کو افاقہ نہیں ہوگا۔ یہ ساتھ میں نسخہ استعمال کریں تو پھر آپ جو بھی چہرے کے اوپر لگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو افاقہ ہوگا، لیکن کوشش کریں کیمیکل والی اور ایسی ادویات جن میں سٹیرائڈ ہوتا ہے، خاص طور پر عورتیں سٹیرائڈ جو ہے وہ آئنٹمنٹ یوز کرتی ہیں، ان کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ 1 ماہ تو لگا لیں گی، چہرے کے اوپر رانائی تو آئے گی، یہاں پر سرخیاں بھی آ جائیں گی، لیکن 1 مہینے کے بعد اگر کیا ہوتا ہے، میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں، ایک دانہ اگر ادھر نکلا تو یہاں بھی نکلتا ہے، ایک ادھر نکلا تو یہاں بھی نکلتا ہے، یعنی کہ بالکل اپوزٹ ایسے جو ہے نا وہ موافقت ہوتی ہے، اگر یہاں پر ایک دانہ نکلا تو ادھر بھی نکل آتا ہے، جو سٹیرائڈ آئنٹمنٹ یوز کرتی ہیں کریموں میں ڈال کر، تو کوشش کیا کریں سٹیرائڈ نہ یوز کیا کریں۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیں 034341674776۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئے علم کے ساتھ حاضر ہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔